और गोविंद कांडा को तो इसका बहुत भारी विरोध है, क्योंकि इन्होंने विधानसभा में गोपाल कांडा ने किसानों को काली बेटे गुंडा तकात कह दिया। तो इनको गांव में कोई बढ़ने देगा, इनकी टिका के तसल्ली करा देंगे। इलाहाबाद क्षेत्र के अंदर भी किसान है या तेरे विरोध करने वाले किसान है या काली बेटे हैं, कहीं किसान का सौदा समझे किसान का सौदा है, बीजेपी उनके खिलाफ है। आगे आप किन हाथ सुधा गोविंद के हमारे गांव में माहौल ठीक है। बीजेपी जेजेपी और गोविंद कांडा का विरोध है। वहाँ देखो बोर्ड लगा रखा है हमने। है भाई, इन लोगों को सारो माहौल हो गया कहीं नल्लो आवेगी बीजेपी ने बड़न कौन दिया खेलो मजों बुलाएंगे। तो इसी संयुक्त मोर्चे की काल के अनुसार हम उनका शांतिमय तरीके से विरोध करते रहेंगे और जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनेगा, ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। बीजेपी और जो भी इनके सहयोगी होंगे इनके खिलाफ हम नारेबाजी भी करेंगे और उनको काले झंडे भी दिखाएंगे। एकजुट पूरे गांव में एकजुटता है या एकजुट है या नहीं कुछ है तो लोगों की तरफ से ही लगाया गया है कुछ कौन के लिए नहीं, जो ये बोर्ड लगाया गया है ये पूरे गांव वासियों ने एक साथ लगाया है या कुछ लोगों ने लगाया है? नमस्कार साथियों, हरियाणा प्लस में आपका स्वागत है। फिलहाल हम पहुंचे हैं सिरसा जिले के एलनाबाद हलके के गांव रायपुर में, जहां पर जो भी गांव के अंदर जब एंट्री करते हैं तो वहां पर ग्रामवासियों की तरफ से बोर्ड लगा दिया गया है, किसान विरोधी तीनों काले कानूनों के विरोध में हलका एलनाबाद उपचुनाव क्षेत्र के गांव रायपुर में भाजपा जसपा समर्थित उम्मीदवार गोविंद कांडा का गांव में आना सख्त मना है। निवेदक संबद्ध ग्रामवासी रायपुर हलका एलनाबाद। गांव के अंदर जो ये चेतावनी बोर्ड लगाया गया है उस बारे में गांव वालों से बातचीत करते आखिरकार उन्होंने ये बोर्ड यहाँ पर क्यों लगाया है। नमस्कार ताऊ जी, ये बता दीजिए जो आपने ये गांव वासियों ने यहाँ पे बोर्ड लगाया है इसका क्या कारण है? इसका कारण तो ये पीछे काम नहीं हो रही। किस प्रकार के काम है? बीजेपी में तो ये काले कानून है, इसके लिए विरोध करें गाँव में। तो मतलब आपकी तरफ से जो भी है गांव वालों की तरफ से वो है कि जो मतलब जो भी है हल्का ये जो गठबंधन का जो उम्मीदवार है हाँ जी, गोविंद कांडा, हाँ जी। अगर वो गांव में आएगा तो उसका विरोध किया हाँ जाएगा। विरोध किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। कारण यही है कि तीन कृषि कानूनों को कृषि लेकर काले कानून किस प्रकार का माहौल है? गाँव में सब बेसिंग थोड़ा तो पूरे गांव में एकजुटता है या एकजुट है या नहीं कुछ है तो लोगों की तरफ से ही लगाया गया है? है कुछ कौन के लिए है कुछ नहीं, जो ये बोर्ड लगाया गया है ये पूरे गांव वासियों ने एक साथ लगाया है या कुछ लोगों ने लगाया गया है? सारे गाँव ताऊ जी, इलाहाबाद उपचुनाव की घंटी बज चुकी है। 30 तारीख को वोटिंग है और इनेलो की तरफ से अभय सिंह चौटाला जो पहले भी यहाँ के उम्मीदवार रह चुके हैं, कांग्रेस से पवन सिंह बेनीवाल और गठबंधन सरकार है वहाँ से गोविंद कांडा जी मैदान में उतरे हुए हैं और निर्दलीय भी हैं। आपके गांव है जो रायपुर में, यहाँ पर किस प्रकार का माहौल है? यहाँ जी इनोला का ही माहौल अच्छा है। अच्छा, पहले तो आप ये बता दीजिए गांव में कुल मतदाता कितने हैं? मतदाता है 1100। अच्छा, तो आप बता दीजिए गांव में अभी तक जो माहौल है वो किस पार्टी के उसमें है, झुकाव की तरफ? इनेलो की तरफ से। पहले भी आपके गांव में इनेलो, पिछले बार विधानसभा की बात करें तो इनेलो पार्टी को कितने मिले थे और बीजेपी को कितने वोट मिले? पिछले दोनों प्लानों में 450, 500, 550 लगभग आते रहे हैं। तो क्या कारण है कि इनेलो का यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव है? इनोला एक तो वैसे रिश्तेदारियाँ भी है, वैसे बूढ़ा बुजुर्ग है तो वो भी फर्क पड़ता है। हरियाणा का मालिक है भी और कोई जाट नेता जो है कौन जो ऊपर के सामने होवे अपने यही हल्के को सरसा जिले को। तो इनेलो पार्टी ने पहले भी कई बार रही है, यहाँ के विधायक रहे हैं, पहले भी अभय सिंह चौटाला थे, उससे पहले भी अभय सिंह चौटाला थे यहाँ पे। और कोई काम किया हुई गांव में और विकास किया हुआ? विकास में तो ये सड़क है, गलियां है, कोई ये अपने मान लो ये चौपाल है, हरिजन चौपाल है, जैसे पार्क है, कोई और निजी जो कार्य है वो गांव के साझे कार्य वो भी होते रहे हैं। और नौकरी देखो जी, आजकल पढ़ाई अच्छी होगी तो नौकरी लगेगा और अच्छी वो पढ़ाई के लिए नौकरी के लिए अच्छी पढ़ाई ज़रूरी है। अगर अच्छी पढ़ाई नहीं करेगा तो नौकरी कौन देगा?
तो आपके गांव में ही एंट्री करते ही बोर्ड लगाया हुआ है यहाँ पे कि जो भी है गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा उसका हम विरोध करेंगे और गांव में आने का प्रयास ना करें, उनका विरोध किया जाएगा। हाँ जी, ये तो है। ऐसा क्यों? गठबंधन का ये बीजेपी वालों ने जो 2 साल ये है भी किसान आंदोलन, किसान के ऊपर ही तो सब कुछ चलता है। किसान अन्नदाता है, तो मान लो भी किसान अन्नदाता के ऊपर इतने जुल्म ढाए जा रहे हैं, इतने लोग मारे जा रहे हैं भी कोई खुदकशी कर रहे हैं, कोई किसी वजह से मर रहे हैं और मार रहे हैं, हाथों से भी मार रहे हैं। अभी 4-5 मारे हैं, गाड़ी चढ़ाई गई है। तो ये कोई इंसाफ थोड़ा ही है भी राजा हो गए, प्रजा को दुखी करेगा तो वो क्या भला कैसे पाएगा। कैसा माहौल है गांव में? गांव में माहौल अभय सिंह चौटाला को ही है। अभय सिंह चौटाला क्या कारण? एक तरफ ही मानो बाकी जीत ही है। इलाहाबाद का पूरा हल्के की बात करा तो आपका मतलब आप कह रहे हो कि अभय सिंह चौटाला ही जीत कर निकलेंगे यहाँ से? हाँ, जीत ही निकलेगा। गांव में जो इलेक्शन का क्या माहौल है? किसान का सौदा समझे किसान का सौदा है, बीजेपी उनके खिलाफ है। आगे आप किन हाथ लगाओगे इनके जगह? बच गया इनलो और कांग्रेस के पवन बेनीवाल, और अगर भरत सिंह पवन जी का वो सपोर्ट करेंगे फिर मानने तो नफरत है। अच्छा, हमारा तो बॉन्डी है, पीछे वोट दिया या किसी सुनाई करी को नहीं। अच्छा, जब छोड़ा हो उसने पार्टी छोड़ी होगी। आप पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में आ गए हैं। आप बता दीजिए आपके गांव में क्या माहौल है? हमारे गांव में माहौल ठीक है। बीजेपी, जेजेपी और गोविंद कांडा का विरोध है। वहाँ देखो, बोर्ड लगा रखा है हमने। हाँ, वो तो देख चुके हम उसी बारे में। बस उनके गांव में एंट्री नहीं है और पूरा विरोध होगा। अगर वो जबरदस्ती करेंगे तो काले झंडे दिखाएंगे उनका, क्योंकि पिछले 1 साल से आंदोलन चल रहा है। हमारा गाँव भी, वहाँ पर हमारा टेंट लगा हुआ है दिल्ली। हम 26 नवंबर से दिल्ली गए थे और पूरा हमारे गाँव का सहयोग भी है। और किसान मोर्चा जो संयुक्त मोर्चे ने ऐलान कर रखा है, जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनेगा, तब तक इन लोगों को गांव में नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और गोविंद कांडा को तो इसका बहुत भारी विरोध है, क्योंकि इन्होंने विधानसभा में गोपाल कांडा ने किसानों को काली बेटे गुंडा तकात कह दिया, तो इनको गांव में कोई बढ़ने देगा। इनकी टिका के तसल्ली करा देंगे। इलाहाबाद क्षेत्र के अंदर भी किसान है या तेरे विरोध करने वाले किसान है या काली बेटे हैं, कहीं इनको नहीं बढ़ने दिया जाएगा। बाकी बच के 2 उम्मीदवार कांग्रेस से और इनेलो से, उनका क्या रुझान है इस गाँव में? नहीं, बढ़िया रुझान है, क्योंकि अब संयुक्त मोर्चे ने भी ऐलान कर रखा है भी जेजेपी बीजेपी छोड़कर जो आपको कैंडिडेट मजबूत लगे उसको वोट डालो। उनका विरोध नहीं है। और बीजेपी और जेजेपी और गोपाल कांडा, गोविंद कांडा का भारी विरोध है। उनको गांव में एंट्री नहीं करने देंगे। मैं किसान, भारतीय किसान एकता का जिला सचिव भी हूँ और हमारी जल्दी मीटिंग होगी और गाँव के अंदर हम जाएंगे, जा करके लोगों को कहेंगे, क्योंकि ये किसानी इलाका है, सारे इसमें गाँव आते हैं और खेतीबाड़ी से लोग जुड़े हुए हैं। उनको कहेंगे भी इनका बहिष्कार करो, ताकि इन लोगों को हम गांव में नहीं बढ़ने देंगे, तो आंदोलन को मजबूती मिलेगी और इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। और खट्टर सरकार को भी पता लग जाएगा भी किसानों में कितना रोष है। बात करें इनेलो पार्टी के जो उम्मीदवार है अभय सिंह चौटाला जी, उन्होंने किसानों के लिए ही अपनी सीट, इलाहाबाद सीट से ही इस्तीफा दिया था। उसका क्या रुझान रहेगा, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा अभय सिंह चौटाला को दोबारा से उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हो? देखिए, उन्होंने किसानों के प्रति अपना दर्शाया था, समर्थन दिया था और संयुक्त मोर्चे ने कहा था कि हमारे अगर कोई हमारा साथ देना चाहता है तो वो इस्तीफा दे करके आए। तो अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया है, किसानों के प्रति दिया है, तो किसान उनके साथ लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस आदमी ने त्याग किया है, और आप बता दें बीजेपी का बता दें, कोई आज गोपाल कांडा है, वो किसानों को काली बेटे कह करके गाँव में कैसे बढ़ सकता है? कम से कम उनको सम्मान तो करना चाहिए किसान का। अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा देकर के किसान को सम्मान किया था और आंदोलन को मजबूत किया था। दिल्ली के अंदर भी उन्होंने हॉस्पिटल खोले हैं, बार बार टीकरी बॉर्डर, संगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सभी जाकर के, जब 27 तारीख को आंदोलन टूटने की कंगार पर था, तो उस वक्त आप देख सकते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर जब राकेश टिकैत को उठा रहे थे, उस टाइम चौधरी अभय सिंह चौटाला ने वहाँ फोन करके कहा था कि मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, तो वहाँ के अधिकारी है उन्होंने अपना कदम पीछे हटा लिया था। उसके बाद अभय सिंह चौटाला अगले दिन गाजीपुर बॉर्डर जाकर के अपना खुला समर्थन जाकर के राकेश टिकैत को दिया था और कहा था कि हमारे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस आंदोलन में जुड़ेगा और मदद करेगा। और जो आप यहाँ रैली थी जींद, वहां पर लाखों की संख्या में लोग गए हुए थे। उन्होंने कहा संयुक्त मोर्चा 27 तारीख को बंद का ऐलान कर रखा है, तो हमारा कार्यकर्ता
खुले तौर पर इनका समर्थन करेगा और शुरू से वो आंदोलन के अंदर जुटे हुए हैं, उनको फायदा मिलेगा। कपास चुग रहे हैं ताऊ जी, आइए इनसे बात करते हैं कि इनके गांव में आखिर माहौल क्या है। जो इलेक्शन है, उपचुनाव जो होने वाला है 30 तारीख को मतदान है, इसके लिए है भाई इन लोगों को सारो ही माहौल हो है कि इन लोग आवेगी बीजेपी ने बढ़न कौन दिया खेलो मजों बुलाएंगे। और कांग्रेस का जो उम्मीदवार है पवन बेनगल, कांग्रेस का है वो फिर जाएगा, कौन रोकता है उसको, इन रुकावट को नहीं, सिर्फ बीजेपी की है। तो क्या कारण है कि आप बीजेपी का तो विरोध कर रहे हैं? अरे बीजेपी को विरोध अब भी करा कुटन लग रहे हैं, लठा हूँ कई जगह कूट दिया नहीं किसानों ने, वही काम होगा। तो उनका जो भी उम्मीदवार होगा तो आप भी ऐसा ही करेंगे क्या? वो तो ऐसे ही होगा, उम्मीदवार होगा लठ तो जरूरी बात देगा, भाई पुलिस वाले कूटेगा तो भी नहीं कूटना पड़ेगा, सारा ही काम करना पड़ेगा, बात तो सब होगी। फिर सभी किसान हैं गांव में और सभी किसानों ने आंदोलन 26 नवंबर को दिल्ली में शुरू हुआ था, तो हमारे गांव ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। हम शुरू से दिल्ली की टिकरी बॉर्डर पर हमारा तंबू लगाया हुआ है और गांव की तरफ से पूरा सहयोग इस आंदोलन में मिल रहा है। गांव का प्रत्येक व्यक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ है और हमारा गांव जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनेगा तब तक, चाहे वो जेजेपी का हो या बीजेपी का हो या कोई उनका समर्थित उम्मीदवार हो, उसे गांव में नहीं आने देंगे, उसे प्रोग्राम नहीं करने देंगे और शांतिमय तरीके से उनका विरोध काले झंडे दिखाकर हम लगातार करते रहेंगे। तो आपके गांव का ये माहौल है या आसपास के भी तो कई और गांव हैं जो भी आपके आसपास गांव को आंड के हैं, उनमें भी यही ऐसे विरोध कर रहे हैं? सभी गांव में यही है जी। यहाँ इलाहाबाद में लगभग 74 गांव आते हैं, जिनमें से 50% गांव में बोर्ड लग चुके हैं कि हम जेजेपी और बीजेपी का बहिष्कार करते हैं, उनके उम्मीदवार गोविंद कांडा का हम प्रोग्राम नहीं होने देंगे। वो सोच समझकर और अपनी बुद्धि के अनुसार गांव में प्रवेश करें। और बाकी के जो गांव बसते हैं उनमें धीरे धीरे लोग बोर्ड लगा रहे हैं। संयुक्त मोर्चा की काल है कि हम जो सरकार के साथ जो भी विधायक है, मंत्री है या कोई भी है, उसको गांव में नहीं घुसने देंगे जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। तो उसी संयुक्त मोर्चे की काल के अनुसार हम उनका शांतिमय तरीके से विरोध करते रहेंगे और जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनेगा, ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। बीजेपी और जो भी इनके सहयोगी होंगे उनके खिलाफ हम नारेबाजी भी करेंगे और उनको काले झंडे भी दिखाएंगे।